Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter body movement and today we are going to discuss about gait of animals. Now what is the meaning of gait? आपको मालूम है? Gait means movement. Gait means movement. This means how do animals move? अब जैसे इफ यू रिमेम्बर जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर मैंने फर्स्ट सेशन में करा था ओके थिंक अबाउट हाउ डू बर्ड्स मूव, हाउ डू फिशेस मूव, हाउ डू हॉर्स मूव. हमने डिफरेंट एनिमल्स की बात करी थी और उसमें हमने क्या करा था, दे मूव बाय देयर फिन्स और बाय देयर विंग्स और बाय देयर फुट. हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या बाय देयर लेग्स हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स उनको दिए थे. तो सो वो जो डिफरेंट नेम्स दिए थे, तो अगर आपको याद होगा तो इन प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, वो तो हमने. तो अब जो अपनी लोकोमोटरी ऑर्गन्स के नाम पता चल गए, नाउ इट इज टाइम टू लर्न अबाउट देम, हाउ डू दे फंक्शन, कि आवर बॉडी कैन मूव. So today we are going to discuss about the earthworm and snail. कि how do they move and how do their body is made in such way that they can move. एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मैं इसमें बताना चाहूंगी. अभी तक जो हमने इस चैप्टर में करा है, तो वी हैव come to the conclusion कि because we have a bony structure, there are joints and because of those joints we can move our body. लेकिन just think about earthworm. earthworm में क्या है? bones है. देखा है आपने earthworm? हिंदी में वी से केचुआ, जो हमें मिट्टी में मिलता है और हमें यह भी मालूम है कि it is also known as the friend of farmer. It don't have any bony structure. How do these move? और स्नेल भी आप जानते हैं, घोंगा है. ओके, कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो सबसे पहले फर्स्ट लुक एट द बॉडी ऑफ दिस अर्थवॉर्म. ध्यान से देख रहे हैं आप? कैन यू सी? यहां पे अगर इफ यू सी दिस पार्ट, यू कैन सी नंबर ऑफ सेगमेंट्स. और आप कभी आप किसी फील्ड में जाएं, आपको मिल जाएंगे. जस्ट लुक एट द बॉडी ऑफ दैट अर्थवॉर्म, या और आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं. आई हैव पुट वन पिक्चर जिसमें आई वांट टू शो यू दैट द अर्थ बॉडी इज सेगमेंटेड. तो इसको ही हम कहते हैं इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स. तो रिंग्स मीन सेगमेंट, और ये जो रिंग्स हैं, ये जो सेगमेंट है, दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर एंड टू एंड. इन सेगमेंट्स में कोई हमें गैप नहीं मिलेगा. दे आर ज्वाइंट विद ईच अदर. तो जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड ज्वाइंट. क्लियर हो गया? तो ज्वाइंट मीन्स जैसे हमारे बोन्स में ज्वाइंट होता है, देन देयर इज मूवमेंट. तो ऐसे इनका बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बट दो सेगमेंट्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर. दिस मीन्स दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड मूवमेंट टू दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. सो और जैसा मैंने बताया था कि दीज अर्थवॉर्म डू नॉट हैव बोन्स. तो अगर बोन्स नहीं है, तो अगर कभी टच किया है आपने, या बहुत से बच्चे बड़ा ओ गंदा, हाँ वी डोंट वांट टू टच. लेकिन अब बायो पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, तो कभी कभी टच भी करना पड़ेगा, या देखकर भी आप कर सकते हैं. इसका जो बॉडी है दिस से मेनली मेड बाय मसल्स, और ये जो मसल्स हैं दे हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. इज दिस थिंग क्लियर? सो याद आया ना, इससे पहले वाले सेशन में वी हैव डिस्कस अबाउट दिस मस्कुलर मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. याद आया ना? तो मसल्स से मूवमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है. तो इन द सेम वे दीज मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म. नाउ सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू कीप फोकस ऑन दिस पिक्चर. तो ये कैसे मूवमेंट हो रहा है, फर्स्ट लुक एट दिस, फिर हम लैंग्वेज पर देंगे. देखिए ये क्या, इतना पार्ट इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. इज दिस थिंग क्लियर? दिस पार्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड
और ये जो इसका फिर पोस्टीरियर पार्ट है, दिस इज गेटिंग रिलैक्स्ड. क्लियर? नाउ अब क्या होगा, उसने पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करा, इसके बाद इसने ये बॉडी अपना आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इसको तो कर दिया रिलैक्स, और इसके जो थोड़ा पीछे का पार्ट था उसको कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगेन दिस पार्ट रिलैक्स. तो इस वे में इट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंड नाउ इट कैन मूव. तो आप देखें इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर और ये यहां तक पहुंच गया. So by contraction and relaxation of muscles, the earthworm moves. So the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. और ये जो relax होता है, ये जो body होता है, ये जो ground होता है उससे fix हो जाता है. तो जहां जहां relaxation is there the fixation with the soil, with the ground is there. एंड फिर क्या होता है, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड. इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. जो मैंने अभी आपको पूरा इसमें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू. नेक्स्ट, अब ये जो हमने कहा है कि इट फिक्स, जो रिलैक्स पार्ट है इट गेट फिक्स्ड विद द ग्राउंड. तो देयर आर सम ऑर्गन्स in the earthworm that helps to fix the body. क्योंकि हमें कहीं कुछ फिक्स करना है. सपोज आई वॉन्ट टू फिक्स एनी नोट ऑन द, या आई वॉन्ट टू फिक्स अ पेंटिंग ऑन द वॉल. व्हाट आई विल डू, आई हैव टू पुट अ नेल, आई हैव टू पुट एनी क्लिप, स्टिक इट टू द वॉल, और तो तभी मैं कुछ चीज आई कैन हैंग. तो इन द सेम वे अब उसको स्टिक करना, तो देयर मस्ट बी समथिंग इन द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म दैट हेल्प्स टू स्टिक विद द ग्राउंड. और ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जब अगर हम अर्थवर्म को बहुत ध्यान से देखेंगे, आई ट्राई टू शो यू विद दिस पिक्चर, ये जो हल्के हल्के से आपको यहाँ पे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सो ये क्या है, दे आर टाइनी ब्रिस्टल्स एंड दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्टिंग आउट. इनका स्पेशल नाम भी है, लेकिन अभी दैट इज नॉट इन योर कोर्स, सो वी आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ दैट. लेकिन अभी हम इसका क्या टर्म पढ़ रहे हैं कि टाइनी ब्रिस्टल्स दैट आर प्रोजेक्टिंग आउट. वैसे इनको सीटे भी कहते हैं, बट अभी आपके कोर्स में नहीं है. तो द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और ये जो है ये मसल से कनेक्टेड है, और द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. तो ये जो छोटे छोटे से है, ये सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड कर लेते हैं, उस पर स्टिक डाउन हो जाते हैं. नाउ earthworm is also related to soil fertility. How is it related to soil fertility? कि when earthworm is moving, या जनरली वो क्या होता है, हमारे सॉइल उसमें ही रहता है, तो जैसे क्या होता है, इट कीप्स ऑन ईटिंग इट्स वे थ्रू द सॉइल. वो सॉइल के छोटे छोटे अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब है उनको खाता रहता है. ना सो जब हमारा एक जनरल प्रोसेस है, व्हेन वी ईट एनीथिंग, तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इजेशन ऑल्सो. इजेशन किसका करते हैं, द थिंग डेट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी. तो इन द सेम वे, तो इट कीप्स ऑन ईटिंग एज वेल एट इट कीप्स ऑन थ्रोइंग अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट, और जो मटेरियल है दैट इट ईट्स. तो मीन्स वो खा रहा है एंड इट इज कीपिंग ऑन टेकिंग आउट द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड. और ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, व्हेन इट गेट मिक्स विद द सॉइल, क्या होता है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट्स. तो दैट अनडाइजेस्ट पार्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी. Here I want to share one more thing. ये जो soil fertility होती है, it is very much related to nitrogen content. This is extra information. और जब हम किसी भी एनिमल का जो अगर हम वो पार्ट लें that is undigested and being
एंड बीइंग इजेक्टेड बाय अवर बॉडी है, जब हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है, डेट अनडाइजेस्टेड या अनयूजफुल पार्ट, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और वो है क्योंकि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है उससे ये, इट्स अ लॉन्ग थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जो हमारा बॉडी से जो हमने एक्सक्रीट करा हुआ पार्ट है वो क्या है, इट हैज वेरी मच नाइट्रोजन कंटेंट, एंड नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स या टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। तो इस वे में दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। So this is the way we have learned how do earthworm moves, and during movement it also makes the soil fertile. Now we are going to discuss about snail. ये snail घोंगा, first look at the body, तो क्या है ये बाहर इसका इतना बड़ा क्या है, it is a shell. ठीक है, और शेल को वी कैन ऑल्सो से आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, लेकिन द वेरी यूनिक थिंग इज कि इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये जो शेल है इट इज अ सिंगल यूनिट, मीन्स देयर आर नो जॉइंट्स प्रेजेंट इन देम एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो मूवमेंट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। तो हाउ डू इट मूव्स? सो अगेन जो इसका मूवमेंट है वो क्या है, ये जो इसके अंदर जो इसका मस्कुलर बॉडी है, ठीक है, अंडर दिस शेल देयर इज अ मस्कुलर बॉडी ऑफ स्नेल, और ये जो मस्कुलर बॉडी है अगेन बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कीप्स मूविंग, और इसका जो मूवमेंट है ये बहुत ही स्लो होता है। आपने कभी स्नेल का देखा है ना? अब जो हमने बात करी, तो इफ यू रिमेम्बर अभी हमने डिस्कस करा था अर्थवर्म का, हमारे हल्के से प्रोजेक्शन से जो सॉइल को होल्ड करने में दे हेल्प। इन द सेम वे ये जो आपका स्नेल बॉडी है, तो डाउन हियर दिस पार्ट, दीज आर द मस्कुलर फुट, and this foot helps वही taking the grip and helping the body to move forward। थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। जो thick structure and head of the snail that come out of the opening in the shell, है ना? तो ये shell है, यहां से क्या होता है इसका, आप जनरली अगर आप सी के किनारे कभी देखा होगा तो इट फील्स लाइक अ स्टोन इज देयर, लेकिन फिर क्या देखते हैं, अगर आप उसे टच करेंगे तो वो अंदर से छोटा सा अपना एक सिर निकालता है विथ दिस आई। ये जो लंबे इसके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं एक्चुअली दीज आर आईज। वो अंदर से यूं निकल के देखें, और कभी अगर आपको मौका मिल रहा है, नाउ यू ऑब्जर्व इट वेरी कीनली, आपको पूरा क्लियर होगा। और जो थिक स्ट्रक्चर होता है इसके जो नीचे का होता है, डेट इज नोन एज फुट एंड मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। और इस वे में क्या होता है, इसका एक वेवी मोशन होता है ऑफ द फुट डेट कैन बी सीन। सो कुछ चीजें होती हैं जब हम उनको एक्चुअल देखते हैं तब और समझ में आता है, लेकिन पिक्चर्स ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बॉडी। सो इन दिस वे स्नेल ऑल्सो मूव्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ डू अर्थवर्म एंड स्नेल मूव्स। और हमने ये देखा कि जो मूवमेंट है अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स ऑफ देयर बॉडी। तो हमने अपने बॉडी में भी देखा था, तो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, लेकिन इनमें देयर आर नो बोन्स, नो अटैचमेंट, लेकिन मसल्स जो उनकी हैं दे आर सेगमेंटेड, अटैच टू ईच अदर, एंड इन दिस वे दे मूव देयर बॉडी। So this was the learning for us today. In the next section we were going to learn movement of other small animals, and then we will discuss that chapter again. So this was the learning for us today. Going to meet you in the next session. Bye.